हम एवरेज होते हैं उन 5 लोग का जिनके साथ हम समय स्पेंड करते हैं। अगर मतलब मैं कहूँ कि मैं 5 बहुत शानदार डिजिटल मार्केटर्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ और वो डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो डेफिनेटली मैं भी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत उम्दा हो जाऊँगा। क्या मैं 10 ऐसे लोगों की बात से के साथ समय स्पेंड करता हूँ जो ड्रीम्स, गोल्स इनकी बात करते हैं, उनको अचीव करने की बात करते हैं। हो सकता है मैं भी अपने ड्रीम्स और गोल्स को लेके सीरियस हो जाऊं। लाइफ में आपकी ग्रोथ में ना सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी संगत, आपकी इन्वायरमेंट, और वही डिसाइड करती है कि आप कितना आगे जाएंगे। आप देखो ना, यूएसए में आप सारे मेजर स्टार्टअप्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्यों है, और इंडिया में स्टार्टअप्स अब क्यों आ रहे हैं इतनी तेज बढ़ के। इन्वायरमेंट, यूएसए में आपको बिजनेस करने का एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है, और इंडिया में पहले बिजनेस पे, मैन्युफैक्चरिंग पे इतना फोकस नहीं था। अब मेक इन इंडिया आ गया, मैन्युफैक्चरिंग की हम लोग बात करने लगे। तो किसी भी जगह की ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी चीज़ की ग्रोथ उसकी इन्वायरमेंट पे, उसके लोगों पे। तो मेरे से बोला लोगों ने कि सर मेरे को सक्सेसफुल होना है, बड़ा क्वेश्चन आ रहे थे डीएम्स में कि सक्सेसफुल होना है उसका सबसे बड़ा कारण है राइट सेट ऑफ पीपल। तो इसने, मैंने बोला किसी को, तो उन्होंने कहा हाउ टू फाइंड राइट सेट ऑफ पीपल। तो देखो भाई, क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मिरर का। मिरर क्या कहता है, तुम सामने अपना रिफ्लेक्शन देखते हो ना मिरर में। हम अगर मिरर के सामने खड़े हो तो हम खुद को देखेंगे। सिमिलरली हम वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं, वही चीज़ देखते हैं जो हम होते हैं। तो तुम्हें अगर राइट सेट ऑफ पीपल ढूंढने हैं तो पहले उस चीज़ के बारे में जो तुम चाह रहे हो उसके बारे में तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। राइट सेट ऑफ पीपल की डेफिनेशन क्या है तुम्हारे अकॉर्डिंग, पहले वो फिगर आउट करो, फिर चेक करो कि क्या तुम वो हो या नहीं हो। अगर वंस तुम हो तो डेफिनेटली यू शुड टॉक टू सर्च फॉर दोज पीपल जिनमें वो क्वालिटीज़ हैं। सपोजिंगली मैं कहूँ कि मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद है और मैं ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ जो गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में बात करें। तो पहले तो मुझे पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स सारे सीजन देखने पड़ेंगे, भले ही आखिरी सीजन कितना भी खराब हो। तो हम देखेंगे ना सारे सीजन्स, फिर हम उससे रिलेटेड चीज़ें ढूंढेंगे, फिर उस पर कौन कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो फिर जब हम उनसे बात करेंगे तो हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी हो जाएगी गेम ऑफ थ्रोन्स वाली। लाइफ में भी ना यही सेम चीज़ है। मेरे कई सारे दोस्त प्रोग्रामर्स हैं, कुछ कोडर्स हैं, कुछ आर्ट के बैकग्राउंड से हैं। मेरे दोस्त जो हैं हर बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं। तो मुझे ना अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है व्हेन आई सिट विद देम। और तभी लोग मुझसे अक्सर जब ये पूछते हैं ना कि आप हर टॉपिक पे थोड़ी थोड़ी बात क्यों कर लेते हैं, क्योंकि मेरी संगति बहुत डाइवर्स है। एक थाली में ना कई सारे फल हैं तो सारे टेस्ट मिल जाता है। तो अगर आपको राइट सेट ऑफ पीपल चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो सबसे पहली चीज़ है आप ये फिगर आउट करो कि वो राइट सेट ऑफ पीपल आपके हिसाब से क्या है, वो डेफिनेशन क्या है राइट ऑफ सेट ऑफ पीपल की। उसके बाद वैसे आपको बनना पड़ेगा, फिर ही आप वैसे लोग अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है। दूसरा ये है कि इन्वायरमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी ग्रोथ में। अब देखो, फिश टैंक में मछली कितनी बड़ी बड़ी हो पाती है, वहीं समुद्र में या नदी में मछली कितनी बड़ी हो जाती है। आपके गमले में पेड़ कितना बड़ा होता है, और वहीं मैं ग्राउंड में पेड़ अगर गाड़ूं तो कितना बड़ा निकलेगा। इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है आपकी लाइफ में। तो आप अगर, हो सकता है कि अगर आपकी ज़िंदगी स्टैगनेंट है, ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसमें इन्वायरमेंट का भी तो रोल हो सकता है। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं? तो मेरा मानना ये है, आपको ज़िंदगी में तरक्की हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, तो अपनी संगत को, मतलब जिस डायरेक्शन में भी बढ़ना है आपको, मैं नहीं कह रहा माफिया बनना है तो 6 माफिया लोगों के संग उठो बैठो गुंडे लोगों के साथ, बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं। ओके, हाँ, मतलब जिस भी डायरेक्शन में आपको जाना है तो उस डायरेक्शन
आप समझो कि आप किस तरह से उस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पॉडकास्टिंग करनी है, ठीक है, मैं पॉडकास्टर हूँ, आप पॉडकास्टिंग करना चाहते हैं, आपने फिगर आउट कर लिया कि पॉडकास्टिंग करनी है, तो फिर आप पॉडकास्टर्स ढूंढो, मेरे जैसे 4-5 लोग जो पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, फिर उन पॉडकास्टर्स के संग बैठो, उनको जानो कि वो पॉडकास्टिंग कैसे करते हैं, उनके सीक्रेट्स क्या हैं, तब आपका पॉडकास्टिंग का मन बनेगा। वो आप पॉडकास्टिंग करना चाहते हो और आप टाइम स्पेंड करो किसी व्लॉगर के साथ, वो कंफ्यूजन हो जाएगा। लाइफ में भी यही सीन है यार, ठीक है, तुम्हें जिस डायरेक्शन में बढ़ना है ना, उस डायरेक्शन से जुड़े लोगों को ढूंढो। राइट सेट ऑफ पीपल तभी होते हैं, देखो हम आप भले तो जग भला, हम अच्छे होंगे तो ही समाज अच्छा होगा, तभी दुनिया अच्छी होगी, ठीक है। दूसरा ये है कि मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है हमें। क्या होता है, हम अपनी साइड से जाके लोगों को अप्रोच नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर हम लोगों को अप्रोच नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, तो हम उनसे जुड़ भी नहीं पाएंगे। कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए, ये थर्ड पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। और उसमें फिगर आउट करिए कि आपकी वाइब आप किससे मैच हो रही है, आपका इंट्यूशन किसके संग टाइम स्पेंड करने के लिए आपसे कह रहा है, उसके साथ अपना समय बिताइए। तो पहला, मिरर, ठीक है, जिस राइट सेट ऑफ पीपल के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो पहले खुद को बनाइए। दूसरा, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए, नेटवर्किंग करिए। तीसरा, इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए, अपनी वाइब जिनसे मैच होती है उनको अपनी ट्राइब बनाइए, क्या। तो इस तरह से हम एक बेहतर सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मेरा नाम है वैभव, आप सुन रहे थे द वैभव राठौर शो। कैसा लगा एपिसोड हमारा, हाउ टू चूज द राइट सेट ऑफ पीपल। आगे जल्दी 2 एपिसोड आपके पास कल और आएंगे। उसके बाद हम मार्च में कोशिश ये करेंगे कि हम फ्राइडेज को एपिसोड लाएंगे। क्वेश्चन आए, आप किस टॉपिक पे आप पॉडकास्ट चाहते हो, वो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा यूजर नेम है वैभव राठौर विद डबल ई इन द एंड। कोशिश करिए कि अगर हम इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे क्वेश्चन भेजिए। मुझे नहीं आता होगा तो मैं अपने सर्कल में पूछूंगा और आपका जवाब आपको मिल जाएगा, बट सवाल पूछिए। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।